हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसको मैं पढ़ दूं। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64, यानी कि 8 पदों का योग दिया हुआ है। कितना है? 64 है। और 19 पदों का योग दिया हुआ है 361। तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। भाई देखिए, योगफल ज्ञात करना है तो हमको क्या क्या चाहिए? a चाहिए प्रथम पद, सार्वंतर चाहिए d, और पदों की संख्या n चाहिए। 3 चीज की जरूरत है। यहां पर जब वो कह रहा है कि उस श्रेणी के n पदों का योग, यानी पदों की संख्या दे दिया, पदों की संख्या n दे दिया। चाहिए क्या? a और d। a और d अगर मान लीजिए नहीं पता है तो हमको क्या करना होगा? a और d को ज्ञात करने के, यानी दो ज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए हमको दो समीकरण या दो कंडीशन चाहिए। जब दो कंडीशन हमको मिल जाएगा तो उसको हल करके हम दोनों अज्ञात राशियां यानी a और d को ज्ञात कर लेंगे। तो ये दो कंडीशन दिया हुआ उसी के लिए, 8 पदों का योग और 19 पदों का योग उसी के लिए दिया है। तो इसका यूज करके हम लोग a और d ज्ञात करेंगे, फिर उसका इसमें यूज कर देंगे तो n पदों का योगफल हमको पता हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है? पहले पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। S8 दिया है, S8 64, S19 361, और पूछा है Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीज दिया है तो ये तो ज्ञात करना है। तो इन दोनों का हेल्प लेकर के हम a और d ज्ञात करेंगे। कैसे? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जब 8 पदों के लिए निकालेंगे तो n की जगह 8 रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा हमारा S8, यहां हो जाएगा 8/2 2a प्लस 8-1 इंटू d। ये कट गया 4। तो ये 2a प्लस 7d, 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 a प्लस 7 का मतलब 7 चौक 28 d, और इधर 64। ये देखिए इसमें 64 8 और 28 यानी कि 4 से समय भाग जा रहा है। तो 4 से हम भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2a प्लस 7d, या दिस इंप्लाइज 2a प्लस 7d बराबर 16। समीकरण नंबर 1। एक कंडीशन मिल गया। अब इसी तरह से इसको कर ले तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। S19 बराबर 19/2 2a प्लस 19-1 इंटू d। ये कटेगा नहीं, तो ये है 361 बराबर 19/2, और यहां पर हो जाएगा 2a प्लस 18d। ये इससे काट देंगे तो 19, 2 इधर गुणा कर देंगे, 19 दूना 38 बराबर 2a प्लस 18d, या 2 से भाग कर दे। देखिए 2 से भाग जा रहा है। a प्लस 9d बराबर 19। समीकरण नंबर 2। अच्छा ऐसा करते हैं ना, भाग 2 का नहीं देते क्योंकि यहां पर हमको 2a है, डायरेक्ट घटा देंगे तो हमको d a कट जाएगा, d का मान निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज 2a प्लस 18d बराबर 38। समीकरण नंबर 2। अब देखिए 2 में से जब 1 को घटाएंगे ना तो 2a तो कट जाएगा, 18 में से 7 घट जाएगा तो 11d, और 38 में से 16 घटेगा तो 22। तो 11d बराबर 22। यहां होगा, देखिए हम कुछ डायरेक्ट करेंगे। 2 - 1 से जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा?
11D बराबर 22, दिस इंप्लाइज D बराबर 2। D का मान 2 निकल गया। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16, 7 9 14, उधर घटेगा 16 में से 14 2, दिस इंप्लाइज यहां पर हल करेंगे तो A बराबर 1। ठीक है ना। अब Sn निकालना है तो Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n/2 पदों की संख्या n दिया ही है, तो 2 इंटू 1 A का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2, क्या हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया, यह हो गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 तो हो गया n²। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां मैं फिगर भी इसको बनाया हूं। क्वेश्चन है 200 लट्ठों को इंग्लिश में लॉग्स कहते हैं। लॉग मीन्स लट्ठा, लॉग्स है लट्ठों को ढेरों के रूप में, इस प्रकार ढेरों के रूप में मतलब क्या, उसको तह करके, जैसे क्या कहते हैं सरिया करके रखना, ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कैसे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि करके है। ऐसे करके लट्ठा बढ़ता जाएगा। सबसे पहले क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। ऊपर वाले में 19 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ऊपर वाले में 18 इसी तरह से है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि जैसे पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 18 है, 19 है, तीसरी में 18 है, यहाँ पर ना ये 20 है, ये 19 है, ये 18 है। तो इसी तरह से करके जैसे ऊपर 17 हो जाएगा, फिर उसके बाद 16 हो जाएगा। तो ऐसे करके कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे ताकि 200 लट्ठे पूरे हो जाएं, यानी कि 20 19 18 17 16 15, ये इस तरह से अगर हम इसको लिखें तो पहले पंक्ति में 20, फिर दूसरे पंक्ति में 19, तीसरे में 18, फिर 17, फिर 16, इस तरह से करके पूरा 200 लट्ठों को रखना है। तो हमको ये नहीं पता है कि कितनी पंक्ति लगेगी। जैसे यहाँ पर 20 की लगी तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, फिर 17 की 4, 16 की लगेगी तो 5 पंक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से कितनी पंक्ति बननी है ये हमको नहीं पता है। तो मान लिया n पदों तक लिख देते हैं, यहां पर लिख देंगे माना n पंक्ति बनेगी। ठीक है, n पदों तक, और ये जो n है ना पंक्तियों की संख्या है। तो यहां पर देखा जाए तो 20 के बाद 19 18 17 16, ये एक श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद a 20, अगर सार्वंतर निकालें तो 19 माइनस 20 यानी कि -1, और पदों की संख्या नहीं पता है, पदों की संख्या निकालना है। तो टोटल कितना है, 200 लट्ठे हैं, यानी कि s जो n निकालना है तो Sn बराबर, यानी कि कुल देखिए
ये पंक्ति बनी, ये पंक्ति बनी, ये पंक्ति बनी, ये पंक्ति बनी, इस तरह से जितनी पंक्तियां बनेंगी सबको जोड़ेंगे ना, सबका टोटल 200 आना चाहिए। तो मान लिया कि n पंक्ति बनी, तो Sn यानी कि n पदों तक का जो योगफल होगा वो 200 होना चाहिए। टोटल जो लॉग है वो 200 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब यहां से हम निकाल लें n बराबर क्वेश्चन मार्क, यहां पे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 200, n नहीं पता है, 2 इंटू ए, पहली पंक्ति में कितना 20 रखा गया था, प्लस n नहीं पता है इंटू डी -1। तो 2 को इधर भेज दें क्योंकि 400, और यहां पर n हो गया 40 प्लस, सॉरी यहां पर हम माइनस से गुणा करेंगे तो -n + 1, तो ये 41 -n गुणा कर दें, 41n - n², और इधर 400। दिस इम्प्लाइज, सबको इधर ला दे अगर, तो हमको मिलेगा n² - 41n + 400 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करें, 400 का खंड करेंगे, जोड़ने पे 41 आना चाहिए, तो 25 और 16, n² - 25 + 16 n + 400 बराबर 0। n² - 25n - 16n + 400 बराबर 0। यहां का मान n और यहां का मान -16, या माइनस है ना, -16 का मान लेंगे, तो यहाँ पे n का मान लिए तो क्या बचा, n - 25 और -16, तो n - 25 बराबर 0। तो n - 25 और n - 16 बराबर 0। तो n का मान 16 और 25 2 आ गया। अब यहाँ n का मान 16 और 25 2 आया है, तो 16 तो मान लीजिए संभव है क्योंकि कम संख्या है। 25 को देखा जाए, अच्छा देखिए, पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18, यानी कि अगर कहीं हम ऐसी 20 पंक्ति लगाएं तो 20वीं पंक्ति में एक तरह से 1 आएगा, 20वीं पंक्ति में सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 1 लट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 19 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 17 हो गया, 16 हो गया, ऐसे करके 20 पंक्ति लगावें। पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, तो 20 लगावें, तो उसके बाद हमको कोई लट मतलब 21वीं 22वीं 23वीं पंक्ति के लिए हमको लट बचेगा ही नहीं। तो जब लट बचेगा ही नहीं तो पंक्तियों की संख्या 25 संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अग्राह्य। तो अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 16। अब क्या करना है, अब तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में, यानी कि ये 9वां पद ज्ञात करना है। अब तो यहां पर लिख देंगे, माना सबसे ऊपरी पंक्ति में n लट्ठे हैं। तो इसके लिए पहले पंक्ति में a बराबर 20 हम लोग यहाँ पे निकाल भी चुके हैं, d बराबर -1 है, और
ए एन नहीं पता है। एनवा पर निकालना है तो ए एन नहीं पता है, जबकि एन हमारा निकल चुका है, 16 पंक्ति है। तो ए एन यानी कि अब यहाँ पे ए 16 पता करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 16 बराबर ए 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, कितना हो जाएगा 20, ये 15 और माइनस 15, माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस 15, यानी कि आ गया 5 लट्ठे। अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, यानी 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे, 17वीं में 4, 18वीं में 3, 19वीं में 2, 20वीं में 1, 21वीं पंक्ति के लिए कोई बचेगा ही नहीं, इसलिए ये अग्राह्य हुआ है। तो ये हो जाएगा आंसर, ये क्या आंसर और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद 45, यानी कि दोनों दे दिया, योग भी दिया है। कितने पद है नहीं पता है, तो जितने पद हैं उनका योग 400, जिसका अंतिम पद 45 और प्रथम पद 5 दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना है कि पदों की संख्या, यानी कि कितने पद हैं, और सार्वंतर यानी कि डी पता करना है, यन पता करना है और डी पता करना है। तो क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं पहले। प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद एल बराबर 45, और यहां पर लिख दें माना पदों की संख्या यन है। माना पदों की संख्या n तथा सार्वंतर d है। हालांकि ये तो वेल नोन है, लेकिन फिर भी अच्छा। और Sn 400, तो क्या क्या ज्ञात करना है हमको, n और d, ये दोनों ज्ञात करना है। तो दो चीज ज्ञात करना है तो दो कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। तो यल बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो L 45 बराबर A 5 प्लस N नहीं पता है और D भी नहीं पता है। 5 को इधर ला दें, 45 माइनस 5 बराबर गुणा कर दें, एन डी, ऐसा करते हैं ना, गुणा नहीं करते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 40। समीकरण नंबर एक कंडीशन मिल गया। और दूसरा कंडीशन इससे देखें, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस एल। ए और एल दोनों दिया हुआ है तो रख देते हैं, और Sn भी दिया है, तो 400 बराबर n/2 a 5 l 45, ये 50 और इधर गुणा कर दें। देखिए ये 50 होगा और 2 ऊपर गुणा होगा 400 के साथ, और 50 आएगा नीचे बराबर n, ये 80, यानी कि n बराबर 160। पदों की संख्या यहाँ पर 50 है ना, हम यहाँ पे गलती लिख दिए, 8 होगा। तो पदों की संख्या 16, पदों की संख्या 16, n बराबर 16 हो गया। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n का मान 16, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। ये हो गया बटी में डी का मान 15, डी बराबर
40, तो डी बराबर 40/15, यानी कि दिस इम्प्लाइज डी बराबर, काट देंगे 2 से 2/3, या 8/3 नहीं लिखते सीधे। तो डी 8/3 और एन बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 10, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग। देखिए प्रथम 22 पदों का योग यानी कि n दे दिया है, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद यानी कि अंतिम पद जो है 149 है। 22 पद है ना, और 22वां पद दे दिया 149, यानी अंतिम पद है। तो क्या क्या दिया है, प्रथम 22 पदों का योग यानी कि n बराबर 22, d बराबर 7 और 22वां पद A22 लिखे, या हम लास्ट लिख रहे हैं 149, क्योंकि 22 पद में 22वां पद दे दिया है तो अंतिम पद है। योग ज्ञात करना है किसका, S22 का योग ज्ञात करना है। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हमको n तो है, d भी है, a नहीं है। L अगर है तो भी हमको प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद हम यहां का यूज करके प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से L 149 बराबर a नहीं पता है, और n 22 -1 गुणे d 7, तो 149 बराबर a प्लस 21 है ना। 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 इधर ला दें तो 149 माइनस 147 बराबर a। दिस इंप्लाइज a बराबर 2। a का मान 2 निकल गया, अब निकल जाएगा वहां से। एस एन बराबर होता है n/2, a निकल गया, l निकल गया, तो a प्लस l का प्रयोग करें हम, तो n 22, a निकला अभी 2 और l लास्ट है 149। ये तो हो जाएगा 100, क्या ये कट जाएगा यहाँ पे 11 गुणे 151, तो 11 कम 11, 11 25 55 56 और 11 कम 11 5 16, 1661। ये है हमारा S22 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है, पूछ रहा है। मान लेंगे n, जिसके सभी पदों का योग यानी कि n पदों का योग 60, सारवंतर d 2 दिया है और अंतिम पद l 18। सब चीज दिया हुआ है, पदों की संख्या नहीं पता है, तो यहां पे मान लेंगे, माना पदों की संख्या n है। और क्या क्या दिया है, सभी पदों का योग यानी कि n पदों का योग Sn बराबर 60, सारवंतर दिया है 2 और अंतिम पद L बराबर दिया है 18। ठीक है, तो सभी पदों की संख्या n ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, Sn 60 बराबर n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस l का मान 18, तो ये हो जाएगा 120 बराबर n और a प्लस 18। ये समीकरण नंबर 1 कर लें।
अब दूसरा कंडीशन के लिए इसको ले ले, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल 18 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 2। हमको एन का मान निकालना ना, तो ए को हम एन के पदों में कर दो, यानी कि इधर पक्षांतर कर दे, तो 18 माइनस 2n माइनस वन बराबर ए। इसको थोड़ा सा और हल कर दे, तो 18 माइनस 2n प्लस 2 बराबर ए, या a बराबर 20 माइनस 2n। अब a का मान ये तो a का मान हो गया ना, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 120 बराबर n, और a की जगह हम रख देंगे 20 माइनस 2n, 20 माइनस 2n और प्लस 18, ये प्लस 18, तो ये हो गया 38, n 38 माइनस 2n 120, तो इधर हो जाएगा 38n माइनस 2n स्क्वायर और 120, इधर ला दे सबको, तो 2n स्क्वायर माइनस 38n प्लस 120 बराबर 0। 2 से भाग कर दे, 2 से भाग चला जाएगा, तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 60 बराबर 0। अब हमको 60 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 19 आवे, तो 15 चौका 60, तो n स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4n प्लस 60 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 4n प्लस 60 बराबर 0। n कामा लेंगे तो n माइनस 15 और माइनस 4 कामा ले लें यहाँ पर, n माइनस 15 बराबर 0, ये दोनों बराबर है ना, n माइनस 15 कामा ले लें, n माइनस 15 और n माइनस 4 बराबर 0। n बराबर आंसर